गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज देखो, पढ़ते पढ़ते हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं। आज का टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके। और एक बहुत ही फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम घर में, जो किचन में है, वो हमारे मिल ही जाता है ना। तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारे किचन में हमें मिलता है। ओके, अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट बॉक्स में उसका नाम मुझे लिख सकते हो, है ना। और बाकी के लेक्चर्स अगर तुमने नहीं देखे हैं तो तुम मानस अनुज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च करके तुम वहां से देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड और हम उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जहां भी जिस भी कार्बन या जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तुम COOH ग्रुप जुड़ा हुआ देखो तो वो समझ जाओ कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स COOH फंक्शनल ग्रुप, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। COOH का ये इसका स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे भी देखो, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। दिस, ये क्या होगा, ये वाले इस एंड से वो किसी भी कार्बन चेन में ऐड हो जाएगा। ओके। ये कार्बन का डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहाँ, दो एक 3 बॉन्ड हो गए और ये एक 4 बॉन्ड, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। ओके। तो इसको याद रख लो, ये इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। ओके। हमारे सिलेबस में केवल हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे, या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप ही अटैच हो, है ना। तो उसको हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मान लो कि कोई ऐसी कार्बन चेन है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ओके। तो मोनो मतलब होता है 1। तो ऐसा सिर्फ हमारे लिए बहुत ही हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ और सिर्फ एक COOH ग्रुप कंटेन करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करनी है हमें। तो इसका एग्जाम्पल है मीथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम भी याद रखना बच्चों, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? चींटियों में मिलता है। जो चींटियों की काट लेने से जो तुम्हें जलन होती है ना, वो किस वजह से होती है? वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। वो तुम्हारी बॉडी में क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं। ओके। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दैट इज HCOOH। ये देखो क्या है, COOH। कार्बन की एक वैलेंसी ओपन थी, ये देखो जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें कार्बन की एक वैलेंसी ओपन है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन जस्ट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। ओके। तो ये फॉर्मिक एसिड कहलाते हैं, है ना, या इनको हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं। IUPAC ने मिथेनोइक है और कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। ओके। दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है CH3 के साथ अगर तुम COOH जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। ओके। तो चूंकि ये लिखा ही हुआ तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, क्योंकि ये मुझे नोट्स तुम्हारे साथ शेयर भी करना है, तो फिर बाद में देखो तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें इसका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पूरा चैप्टर है इसका पूरा नोट्स तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है। ओके। तो तुम वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन की मैंने बॉन्ड बना दी है और ये COOH का इसके साथ मैंने जोड़ दिया है। तो होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड हमें जनरली मोस्टली क्या होता है, फलों से मिलता है हमें। ओके। ओके। अब हम इसके बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टीज है एसिटिक एसिड के बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा, ये एसिटिक एसिड जो है वो तुम्हारे किचन में वेनिगर जो होता है, जो भी चाइनीज फूड्स हमारे बनते हैं उसमें हम क्या करते हैं? वेनिगर डालते हैं ना। तो वो जो वेनिगर है वही एसिटिक एसिड है। ओके। तो मैंने अभी तुम्हें लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे किचन में ये मिलता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? दैट इज वेनिगर और दैट इज एसिटिक एसिड। ओके। तो हमारे सिलेबस में हमें एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ना है, तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो तुमने वेनिगर देखा ही होगा,
बस इमेजिन कर लो किचन का वेनिगर, उसको याद करो, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तुम अपने आप ही लिख सकते हो। तो वेनिगर कैसा होता है, कलरलेस होता है, तो ये एक कलरलेस लिक्विड होगा। दूसरा, अडर कैसी होगी, इसकी वेनिगर लाइक स्मेल है, क्योंकि वेनिगर है भाई, तो एक वेनिगर लाइक स्मेल ही होगी ना, तो पंजेंट सी थोड़ी वेनिगर लाइक स्मेल होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो दैट इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, अगर तुमने मान लो कि जैसे हमारे घर में जो वेनिगर है वो एक्चुअली 100% प्योर नहीं है, उसमें क्या है, वाटर भी मिक्सड है। तो अगर तुम मान लो 100% प्योर कंसंट्रेटेड, अगर मान लो कि तुमने वेनिगर ले लिया, एसिटिक एसिड ले ली, तो अगर हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी, अगर प्योर फॉर्म में है तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही जैसे ठंड के टाइम पे क्या हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब चलो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसके नाम के साथ ही एसिड लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एसिड एसिड ही होगा। तो ये जो एसिड्स हैं वो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं, है ना। इसका सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं। तो जो ये एक वीक एसिड होगा, है ना, हमारे पास 3 मिनरल एसिड्स हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बट ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। अब है तो लेकिन एसिड ही, तो जब ये एसिड है तो एसिड क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, है ना, टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा, एसिड जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो ये भी एक एसिड है, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट प्रिपेयर करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है ना। तो हम इसका रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं तुम्हें। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो CH3COOH, ये मेरा एसिटिक एसिड है। अगर इसका रिएक्शन मैं किसी एक्टिव मेटल्स के साथ करवाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, ये इसका एसिडिक नेचर दिखा रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ एक H है, यहाँ Na है, और यहाँ पे H2 रिलीज हुए, तो कम से कम हमें 2 H चाहिए तब H2 बना सकते हैं, तो ये इसको 2 लगा देंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो अभी रिएक्शन मेरा बैलेंस है। अगर तुम्हें बैलेंसिंग में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये मेटल के साथ हमें समझ में आ गया रिएक्शन क्या होने वाला है। तो मेटल के साथ क्या करना है, उसका सॉल्ट बनाना है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनानी है, रिलीज करनी है। अब बात करते हैं रिएक्ट्स विद एल्कलीज। जो एल्कलीज हैं वो कौन कौन से एल्कलीज हैं, एल्कलीज होते क्या है, तो NaOH, KOH एंड NH4OH। एल्कली किसको कहते हैं, ये बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, और वो जो साथ ही साथ क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एल्कलीज। तो ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये एसिड है, एसिड जब एल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ ही साथ वाटर बनता है ना। तो मान लो कि मैंने जैसे CH3COOH का रिएक्शन मान लो कि KOH के साथ करा दिया, तो होगा क्या, सॉल्ट बन जाएगा CH3COO K प्लस H2O। सिंपल सा रिएक्शन है ना। जैसे मान लो अगर मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया होता और इसका रिएक्शन लेट से मैंने NaOH के साथ करा दिया, तो होगा क्या, HCOO Na प्लस H2। अच्छा, तुम देख रहे होगे कि मैं सिर्फ इस H को रिमूव कर रहा हूं। क्यों इस H को रिमूव कर रहा हूं, किसी दूसरे H को क्यों नहीं रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि यही H क्या है, एसिडिक H है। कौन से H एसिडिक H होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे H जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, ऐसे H जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, वही H क्या होता है, एसिडिक H होता है। ओके, ऑक्सो एसिड्स में वो H जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, वही H क्या होते हैं, एसिडिक H होते हैं। ओके, जैसे कि तुमने देखो यहाँ पे अगर मैंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ये जो H है, ये H एसिडिक H है, दिस H इज एसिडिक H।
क्योंकि ये O के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H ही एसिडिक H होता है। अच्छा, अब बात करते हैं रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। तो तुम्हें पता होगा कि जो एसिड होता है वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। वही चीज यहाँ भी होने वाला है। तो लेट से मैंने Na2CO3 ले लिया और इसका रिएक्शन लेट से मैंने एसिटिक एसिड के साथ करा दिया, तो होगा क्या, सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको हम, CH3COONA, साथ ही साथ H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा अभी देखो बैलेंस है H और तो रिएक्शन ये हमारा बैलेंस है ना। नाउ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3COOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने अल्कोहल में बता दिया था। जब क्या करते हैं, एक अल्कोहल और जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो एक उससे फ्रूटी स्मेल का प्रोडक्ट बनता है ना। और उसमें जब ये रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे एक जो वाटर रिमूव होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमें यूज करना पड़ता है। और वर्ल्ड फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो इसमें होगा क्या, अच्छा ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है, तो इस रिएक्शन में चूंकि वाटर जनरेट हो रहा होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम H2SO4 को यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने CH3COOH लिया और इसका रिएक्शन अगर मैंने C2H5OH के साथ कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और थोड़ा इसको हमें हीट करना पड़ेगा, तो होगा क्या, CH3COO C2H5 बनेगा और साथ ही साथ वाटर। तो इसका जो नाम है, ये जो है ये एस्टर है ना। जो एस्टर्स होते हैं ये परफ्यूम्स बनाने में, ये स्वीट्स के अंदर जो एक जो फ्रेग्रेंस होती है उसको बनाने में, ये जो तुम्हारे गुलाब में जो एक खुशबू होती है, वो इन सभी चीज़ों के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट एस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है। ओके, ये रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन अकर करता है, इसीलिए हम वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 यूज कर लेते हैं। तो अगर तुम सोचो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये चीज बच जाएगी, ये वापस इधर नहीं जा सकता है। ओके, है ना। अच्छा, ये रिएक्शन होता कैसे है, तो देखो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा, तो जैसे CH3C ये OH है हमारा, और इसी तरह से अल्कोहल बना सकते हैं। तो तुमने क्या करना है, यहां से ऐसे वाटर रिमूव कर देना है, ठीक है, और बाकी के ग्रुप्स को आपस में जोड़ देना है, तो बन गया ये हमारा एस्टर। यही है हमारा एस्टर। सिंपल सा काम क्या करना है, हमें वाटर रिमूव करना है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्वाइन कर देना है। वाटर रिमूव करके क्या करना है, इनको हमें ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा बन जाएगा एस्टर। ओके,
हम बात करते हैं यूज ऑफ इथेनोइक एसिड का। इस एसिड का, इथेनोइक एसिड का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले जो यूज समझ में आता है वो कौन सा है, जैसे कि मैंने बताया था किचन में हमारा यूज होता है वेनिगर। तो वेनिगर जो है वो एज अ वेनिगर हम इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, जैसे ईस्टर बताया मैंने, परफ्यूम अभी मैंने बताया कि ईस्टर्स जो होते हैं वो उसमें एक अच्छी खुशबू होती है, तो परफ्यूम्स बनाने में, डाइज बनाने में यूज होता है। वो कुछ पॉलीमर्स जो हैं उनको बनाने में, जैसे रेयन है, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, इनको बनाने में यूज होता है। ओके, रेयन जिससे कपड़े बनते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी कंप्लीट होता है। और अगर तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, ताकि मैं तुम्हें उसका वो जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।